हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गोवर्धन पूजा 2025 21 अक्टूबर मंगलवार या 22 अक्टूबर बुधवार पूजा विधि और कथा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल बटन दबा लीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गोवर्धन पूजा का त्यौहार हर साल दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है, जो श्री कृष्ण एवं गिरिराज जी को समर्पित होता है। गोवर्धन को सनातन धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है, जो मुख्य रूप से दिवाली के अगले दिन जाती है। भगवान श्री कृष्ण और गिरिराज महाराज गोवर्धन पर्वत के प्रति श्रद्धा एवं आस्था प्रकट करने के लिए गोवर्धन का पर्व मनाया जाता है। दीपावली के दूसरे दिन मध्य और उत्तर भारत में गोवर्धन पूजा के करने का विधान है, जिसे अन्नकूट भी कहते हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गोवर्धन का पड़वा भी कहते हैं। साथ ही कुछ स्थानों पर ग्रिट क्रीड़ा दिवस भी कहा जाता है। गोवर्धन का पर्व प्राकृतिक और मानव को सीधे संबंध को दर्शाता है और यह दिन दिवाली के उत्सव का चौथा दिवस होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार गोवर्धन पूजा को प्रतिवर्ष का कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा विधि। गोवर्धन पूजा के साथ अनेक धार्मिक अनुष्ठान और परंपराएं जुड़ी हुई है। इस दिन भगवान कृष्ण और गिरिराज पर्वत का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गोवर्धन पूजा को ऐसे करें। गोवर्धन पर सर्वप्रथम सुबह जल्दी उठकर स्नान कार्यों से निवृत्त होने के बाद शुभ मुहूर्त में गाय के गोबर से गिरिराज गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएं। गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाने के बाद पर्वत के पास ग्वाल बाल और पेड़ पौधों की आकृति बनाएं। मध्य में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद गोवर्धन पर्वत की विधि से पूजा करें। अब पूजा के दौरान गोवर्धन पर धूप दीप जल फल नैवेद्य आदि अर्पित करें। साथ ही गोवर्धन पूजा के उपरांत अन्नकूट का भी भोग लगाए। इसके बाद गोवर्धन पूजा की व्रत कथा सुने और भोग को प्रसाद के रूप में वितरित करें। गोवर्धन पूजन के बाद गोवर्धन जी की 7 परिक्रमा करें। गोवर्धन पूजा से जुड़ी कथा। विष्णु पुराण में गोवर्धन से संबंधित एक कथा का वर्णन मिलता है। स्वर्ग के राजा इंद्र को अपनी शक्तियों पर अहंकार हो गया था और इसी अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा एक लीला रचाई गई थी। शास्त्रों में वर्णित है। पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक बार सभी गोकुलवासी तरह तरह का व्यंजन बना रहे थे, साथ ही खुशी से गीत गा रहे थे। यह दृश्य देखकर भगवान कृष्ण ने मैया यशोदा से पूछा कि आप सभी किस उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। श्री कृष्ण के सवाल पर मैया यशोदा ने कहा कि हम देवराज इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। इस जवाब पर श्री कृष्ण ने फिर पूछा कि हम इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं। इस पर मैया यशोदा ने उत्तर दिया कि इंद्रदेव की कृपा से अच्छी बारिश होती है, जिससे अन्न की पैदावार भी अच्छी होती है, हमारी गायों को चारा मिलता है। मैया यशोदा की बात सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा कि यदि ऐसा ही है तो हमें गोवर्धन पर्वत को पूजन करना चाहिए, क्योंकि हमारी गाय वही चरती है, वही स्थित पेड़ पौधों की वजह से बारिश होती है। श्री कृष्ण की बात से सहमत होकर सभी गोकुलवासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजन करना आरंभ कर दिया। यह दृश्य देखकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और इस अपमान का बदला लेने के लिए तूफान और भयंकर प्रलयकारी वर्षा मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। यह देखकर गोकुलवासी भयभीत हो गए। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई और गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया और समस्त गोकुलवासियों को बारिश से बचा लिया। गोकुलवासियों को कोई क्षति नहीं पहुंची। इसके बाद देव इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ।
उनसे मुकाबला करने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता है। देव इंद्र को जब इस बात का ज्ञान हुआ, वह साक्षात भगवान श्री कृष्ण से मुकाबला कर रहे थे। इसके पश्चात इंद्रदेव ने भगवान कृष्ण से क्षमा याचना की और स्वयं भी श्री कृष्ण का पूजन कर उन्हें भोग लगाया। द्वापर युग में घटित हुई इस घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा करने की शुरुआत हुई। गोवर्धन पूजा साल 2025 में कब है? शुभ मुहूर्त जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने जा रही हूँ।